दोस्तों मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और मैं आपके लिए लेके आया हूं मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 9 जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 8 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो हम उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप हमारी क्लासेस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चलें दोस्तों हमारे आज की सबक नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये बता दूँ कि हमने प्रीवियस क्लास यानी सबक नंबर 8 में आपको क्या सिखाया था। दोस्तों हमने आपको इन 3 प्रपोजिशंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया था। इन, ऑन, एट, इन तमाम प्रपोजिशंस के यानी इन तीनों प्रपोजिशंस के कितने इस्तेमालात हैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से आप प्रीवियस क्लास में सिखा दिया है। अच्छा दोस्तों, अगर आप हमारी इन क्लासेस को रेगुलरली नहीं देख रहे तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने आपको डिटेल के साथ यानी 1 बाय 1 आपको प्रपोजिशंस के बारे में सिखा रहे हैं कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं, कितनी तरह की प्रपोजिशंस होती हैं, और प्रीवियस क्लास में हमने आपको इन, ऑन, एट जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं आपको इन प्रपोजिशंस के बारे में सिखाया था जी। तो दोस्तों हमारे आज का सबक है ऑल प्रपोजिशंस विद एग्जांपल्स। हमारे पास काफ़ी सारी प्रपोजिशंस हैं जिनको हम अपनी कन्वर्सेशन में, राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने आपके लिए उनमें से कॉमन जो प्रपोजिशन है वो सिलेक्ट की हैं। दोस्तों अगर आप इन प्रपोजिशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपने ये वाला लेसन शुरू से लेके आखिर तक देखना है, क्योंकि आपको मैं तमाम प्रपोजिशंस 300% क्लियर करवाने जा रहा हूँ आज के इस 15 मिनट के लेसन में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, यानी हमारी जो क्लास नंबर 6 है सॉरी, उसमें बताया था कि हमारे पास प्रपोजिशंस 2 तरह की होती हैं। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम यानी वक़्त के बारे में बात करने के लिए, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जगह बताने के लिए। तो आज मैं आपको इन तमाम प्रपोजिशंस के बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी प्रपोजिशंस को आप वक़्त बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी प्रपोजिशंस को आप जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेसन आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हर हाल में देखना है अगर आप इन कॉमन प्रपोजिशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आपको मिसालों के ज़रिए समझाएंगे जी। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले प्रपोजिशन आ जाती है अबव। अबव को हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के बारे में बात करने के लिए, यानी किसी जगह के बारे में बात करने के लिए, या कोई मकाम बताना हो तो आप यानी लोकेशन के बारे में बात करने के लिए या पोजीशन के बारे में बात करने के लिए आप अबव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको ये बेहतर समझ आएंगी, जैसे कि वो शख्स मेरे सर के ऊपर था। द मैन वॉज अबव माई हेड। यहाँ पर आप ना तस्वीर को ज़रूर गौर से देखें। ये देखिए हमारे पास बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कैट है, यानी कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर होती है, ठीक है ना, हायर किसी चीज़ से ऊपर होना, तो उस सिचुएशन में आप अबव का इस्तेमाल करते हैं। अबव और ओवर, यानी ओवर भी हमारे पास प्रपोजिशन है जो आगे हम आपको बताएंगे, ये दोनों सेम ही है समहाउ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें। बेसन के ऊपर एक शीशा है। देयर इज़ अ मिरर अबव द सिंक। तो ये आप दोनों एग्जाम्पल्स देखें, अबव द हेड सर के ऊपर और सिंक के ऊपर। ठीक है, तो हायर देन एनीथिंग एल्स, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होना, तो उस सिचुएशन में आप अबव प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे जी। तो आगे मूव करते हैं। अक्रॉस। अक्रॉस को हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के बारे में बात करने के लिए, कोई जगह के बारे में बताने के लिए। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। फ़र्ज़ करें कि एक स्ट्रीट आपके पास है और उसी स्ट्रीट के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो आप उन शॉप्स के बारे में बात करने के लिए आप क्या कहते हैं कि देयर आर सो मैनी शॉप्स अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी एक ही लाइन में जो चीज़ पड़ी होती है उस लाइन के साथ जो चीज़ होगी उसके लिए हम अक्रॉस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिल्ली मेरे साथ लेट गई। द कैट ले अक्रॉस मी। बिल्ली, अब जगह बता रहे हैं आप कि बिल्ली कहाँ लेटी है, आपके साथ लेटी है। ये वाली एग्जाम्पल भी ज़रूर देखिएगा। वो सड़क के साथ चलता है।
ही वॉक्स अक्रॉस द रोड। रोड के साथ जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम अक्रॉस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्रॉस को हम जगह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के बारे में बात करने के लिए, यानी जब आप वक़्त के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, वक़्त बताना चाहते हैं, तो उस वक़्त आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि डिनर के बाद हम उससे मिले, आफ्टर डिनर वी मेट हिम। तो यहाँ पर जो डिनर है ये एक टाइम बताया जा रहा है कि आप, यानी हम उससे कब मिले हैं, डिनर के बाद मिले हैं ना। तो आफ्टर का इस्तेमाल हम वक़्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाम के बाद उसने वर्जिश की, शाम के बाद ये हमारे पास टाइम आ गया आफ्टर इवनिंग, ठीक है। शी डिड एक्सरसाइज, उसने एक्सरसाइज की। तो आफ्टर का इस्तेमाल हम वक़्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं आफ्टर 7 PM, आफ्टर 8 PM, आफ्टर 7 o'clock। तो वक़्त को जब भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं आप इस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास प्रपोजिशन आ जाती है अगेंस्ट। अगेंस्ट का इस्तेमाल भी हम पोजीशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई जगह के बारे में आपने बताना हो तो आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वो दीवार के साथ लेट गया, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ पर आप जगह कौन सी बता रहे हैं, वॉल, यानी वो दीवार के साथ लेट गया। तो दीवार के साथ लेटना ये एक जगह है, ठीक है। वो तकिए के साथ बैठ गई, शी सैट अगेंस्ट दी पिल्लो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पिल्लो है, ये एक जगह है, तो वो तकिए के साथ बैठ गई, ठीक है। तो जगह के बारे में बात करने के लिए आप अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोजिशंस हैं जिनको हम जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अलोंग का इस्तेमाल आप करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, यानी किसी जगह की सिमत बताने के लिए, लेफ़्ट हो राइट हो, कोई भी किसी तरह की जगह हो, उसके लिए आप अलोंग का जो वर्ड है, यानी जो प्रपोजिशन है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। वी वॉक्ड अलोंग द बीच, हम साहिल के साथ साथ चले। अब यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी बताई जा रही है, बीच, साहिल, यानी आप साथ साथ चले हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है। वो मेरे साथ आ जाता है, ही गेट्स अलोंग विद मी। अब जैसा कि आप कहते हैं ना, आपने उसके साथ आना है, कम अलोंग विद हिम, किसी के साथ आना। तो अलोंग का इस्तेमाल हम सिमत बताने के लिए, यानी कोई डायरेक्शन, कोई जगह बताने के लिए, किसी चीज़ की लेफ्ट है राइट है, वो बताने के लिए आप अलोंग का इस्तेमाल करते हैं जी। अराउंड को आप पोजीशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जगह का इजहार करना हो तो आप अराउंड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोने के आसपास एक पार्क है, देयर इज़ अ पार्क अराउंड द कॉर्नर। यहाँ पर हमारे पास जगह कौन सी है, कॉर्नर, तो ये जगह होगी ना हमारे पास। जगह से पहले आपने अराउंड लगा दिया, ठीक है। वो मेज़ के गिर्द बैठ गई, शी सैट अराउंड द टेबल। यहाँ पर हमारे पास जगह है टेबल। तो अराउंड का इस्तेमाल आप पोजीशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आपने इन पिक्चर्स को भी वाज़े तौर पर देखना है, आपको पिक्चर से भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी जी। दोस्तों, बिहाइंड का इस्तेमाल आप जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, हमारे पास काफ़ी सारी जो प्रपोजिशंस हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं लोकेशन के बारे में बात करने के लिए या जगह के बारे में बात करने के लिए। तो इसी तरह हम बिहाइंड का इस्तेमाल भी पोजीशन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो मेरे पीछे बैठ गई, शी सैट बिहाइंड मी। अब आपके पीछे बैठना एक लोकेशन है, यानी जगह है, ठीक है। अली आपके पीछे है, अली इज़ बिहाइंड यू, अली इज़ बिहाइंड मी, अली मेरे पीछे है। यहाँ आप तस्वीर को गौर से देखें कि ये जो छोटी सी लड़की है ये बॉल के पीछे है। तो ये इसी तरह की जगह के बारे में बताने के लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ के पीछे होना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह हम बीनीथ का इस्तेमाल भी जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कि जब कोई चीज़ यानी बहुत ज़्यादा नीचे होगी, जैसा कि हमारे पास ये तस्वीर है कि ऊपर बॉक्स है, नीचे हमारे पास बॉल है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप बीनीथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ज़मीन नीचे है, फूल ऊपर है, दरख्त ऊपर है, नीचे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए आप बीनीथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। वो दरख्त के नीचे बैठी है, शी इज़ सिटिंग बीनीथ द ट्री, दरख्त के नीचे बैठी है। तो यहाँ पर हमारे पास जगह कौन सी है, ट्री, लोअर, यानी कि नीचे होना।
कागज़ किताबों के नीचे है। द पेपर इज़ बीनीथ द बुक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ नीचे पड़ी है वो कागज़ है और ऊपर कौन सी है, किताबें हैं। इस तरह की जो सिचुएशंस होंगी इसके लिए हम जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो है बीनीथ। ओके, आगे हमारे पास प्रपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का इस्तेमाल यानी इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पोजीशन के बारे में बात करने के लिए। अगर हम उर्दू में देखें तो हमारे पास दो तरह के माने मिलते हैं, साथ में या सामने। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुत्ता उसके साथ बैठ गया। द डॉग सैट बिसाइड हर। बिसाइड का माना क्या होता है, यानी आपके साथ कोई आकर बैठ जाता है, उसके लिए आप बिसाइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ आपके साथ पड़ी होगी उसके लिए आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, या कोई चीज़ आपके सामने होगी तब भी आप बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आसम इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। आसम मेरे सामने खड़ा है। ये तस्वीर देखिएगा, कोई चीज़ किसी के साथ होना, तो यहाँ पर जो बॉल है वो बॉक्स के साथ पड़ी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल आप डायरेक्शन यानी सिमत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि वो लाहौर से आया है, वो मुल्तान से है, वो कराची से है, आप फ्रॉम प्रपोजिशन का उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे। वो लाहौर से आता है, ही कम्स फ्रॉम लाहौर। तो सिमत कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, लाहौर। ओके, वो मुल्तान से वापस आई, शी केम बैक फ्रॉम मुल्तान। तो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है, मुल्तान। इसी तरह की सिमत वगैरह बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए आप फ्रॉम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इनसाइड प्रपोजिशन को आप जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास प्रपोजिशंस हैं इनको हम जगह, मुख्तलिफ तरह की जो लोकेशंस होती हैं, जगह होती हैं, उनके बारे में बात करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उनको हम प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इनसाइड का इस्तेमाल भी आप पोजीशन के बारे में यानी जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो कमरे के अंदर है, शी इज़ इनसाइड द रूम। लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि पोजीशन कौन सी है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पोजीशन या तो बैक साइड होगी, सामने होगा, कोई लेफ़्ट साइड पे होगा, कोई अंदर होगा। अब यहाँ पर अगर हम इनसाइड को बेहतर समझना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को देखें कि जो लड़की है वो बॉक्स के अंदर है, तो कोई चीज़ अंदर होगी यानी किसी चीज़ के अंदर होगी, उसके लिए हम इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कैट कमरे में है, या जो कुत्ता है वो बॉक्स के अंदर है, लड़की बॉक्स के अंदर है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम इनसाइड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वो ऑफिस में हैं, दे आर इनसाइड द ऑफिस। इनसाइड द ऑफिस यानी ऑफिस के अंदर हैं, तो ये लोकेशन कौन सी हुई, अंदर। ठीक है, नेयर का इस्तेमाल भी आप पोजीशन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा नेयर का माना होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के करीब हो। ये याद रखिएगा, किसी चीज़ के करीब होना यानी फासला कम होता है ना, तो उसके लिए आप नियर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करती हैं। आपको मैंने बताया कि लोकेशन पोजीशन डिफरेंट तरह की होती हैं। वो मेरे करीब बैठती है, शी सिट्स नियर मी, डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, दुकान घर के पास है, द शॉप इज़ नियर हाउस, डिस्टेंस बहुत कम है। ये आप तस्वीर को देख लें, बॉक्स के साथ जो है बॉल पड़ी हुई है, तो डिस्टेंस कम होना, इस तरह की सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए आप नियर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टू प्रपोजिशन को आप पोजीशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उर्दू में हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आप नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करते हैं, आगे या साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो मेरे सामने बैठी है, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आगे। तो एक हमारे पास लोकेशन कौन सी आ गई, आगे आ गई। ठीक है, दुकान उसके घर के साथ है, द शॉप इज़ नेक्स्ट टू हिज हाउस। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो दुकान है वो घर के साथ है, तो दो माने हमारे पास आ गए, आगे या साथ। तो इस दोनों मानों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है नेक्स्ट टू। ओके, ये आपने देखा कि जो एप्पल है वो किताब के सामने पड़ा हुआ यानी बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। ओके, इनटू का इस्तेमाल भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनटू का माना होता है की तरफ, यानी अगर हम उर्दू में देखें तो इसका माना क्या होता है, की तरफ। तो की तरफ ऑब्वियसली हमारे पास सीमत बताने के लिए ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि वो घर में चली आई, शी वॉक्ड इन टू द हाउस। तो वो किसकी तरफ आई है,
घर की तरफ आई है। इनटू का माना क्या होता है? की तरफ। इसी तरह हमारे पास एक और प्रेपोजिशन है ऑन टू। इन दोनों प्रेपोजिशंस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो दफ्तर में आया, ही केम इन टू द ऑफिस, यानी वो ऑफिस की तरफ गया या वो आया। तो ये की तरफ का माना क्या होता है? यानी आप डायरेक्शन बता रहे होते हैं तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे इस सिचुएशन में। ये आप देखें कि की तरफ, ये जो बॉल है किसकी तरफ जा रही है? बॉक्स की तरफ जा रही है, अंदर जा रही है। इस तरह की सिचुएशन के लिए आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आउटसाइड को आप लोकेशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर होना या जगह के बारे में बात करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ अ चेयर आउटसाइड, बाहर एक कुर्सी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकेशन होगी वो बाहर की होगी, अंदर की नहीं होगी। अंदर के लिए हम इनसाइड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड बाहर, वो घर के बाहर था। ही वॉज आउटसाइड द हाउस। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो बॉल है ये हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, यानी घर है, ये इसके बाहर पड़ी हुई है। तो बाहर के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आउटसाइड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अबव और ओवर में कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ओवर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, ओवर का इस्तेमाल हम डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जगह या सीमत बताने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देयर इज़ ए कैट ओवर अस, ये जगह होगी हमारे पास कि कैट कहाँ पर है? हमारे ऊपर है, ठीक है। ओवर ऊपर, हायर ऊंची। उसने सांप के ऊपर छलांग लगाई, ही जंप्ड ओवर दी स्नैक। तो यहाँ पर सीमत बताई जा रही है। कौन सी सीमत है? ऊंचा, यानी उसने जो सांप है उसके ऊपर से छलांग लगाई है। तो यहाँ पर सीमत बताई जा रही है। ये तस्वीर आपको वाज़े बता रही है कि ओवर का माना क्या है। हायर देन एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ से कोई चीज़ ऊपर होगी तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हमारे पास लास्ट प्रेपोजिशन आ जाती है अंडर। अंडर को हम दो मानों में इस्तेमाल करते हैं, दो सिचुएशंस में। डायरेक्शन के बारे में बात करनी हो या पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो हम अंडर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पर आपने जगह बता दिया है कि बिल्ली कहाँ है? मेज़ के नीचे है। आपका जूता बिस्तर के नीचे है। योर शू इज़ अंडर द बेड। तो अंडर का इस्तेमाल आप जगह या सीमत बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ जगह के बारे में बताया है कि आप जगह को डिस्क्राइब करने के लिए आप अंडर प्रेपोजिशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्चर आप ज़रूर देखिएगा। बॉल बॉक्स के नीचे है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी तो उसके लिए आप अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि लोकेशंस और पोजीशंस हमारे पास डिफरेंट होती हैं। नीचे होना, ऊपर होना, राइट साइड पे होना, लेफ़्ट पे होना या पीछे होना। तो ये हमारे पास सारी की सारी पोजीशंस होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे सबक नंबर 9, जिसमें हमने आपको तमाम प्रेपोजिशंस एग्जाम्पल्स के ज़रिए क्लियर करवा दी हैं। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस सबक नंबर 9 को शुरू से लेके आखिर तक देखा तो आपको ये प्रेपोजिशन 200% क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से इन तमाम प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको सबक नंबर 9 अच्छा लगा हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।